जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा था अमृत वेले का सत्संग शेयर कर, तो गुरु जी और संगत जी तो अमृत वेले नहीं कर पाई, उसके बाद में किया मैंने सत्संग, तो गुरु जी माफ़ करें। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। उससे पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार चल रहे हैं इस टाइम पे, तो मुझे कोई रास्ता नहीं सोच रहा था कि क्या करूँ। मन में आया कि कहीं दिखाऊं उनको, लेकिन मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मन में उथल पुथल चल रही है ना तेरे, तो कुछ मत सोच। सोचने के लिए मैं बैठा हूँ, तू सिर्फ अमृत वेला संभाल और बाकी सब मैं देख लूँगा। और जो काली क्रिया कर रहे हैं ना, उनको भी मैं देख लूँगा, उनकी खड्डियाँ मैं खड़ी करूँगा। तो गुरुजी के मैसेज कई बार आए ये मुझे, और मतलब बदल बदल के इसी तरह से आ रहे थे, सिर्फ संभालने वाले कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं बैठा हूँ, तू चिंता क्यों करती है, कुछ नहीं होगा। तो बस उन्हीं पर विश्वास है। तो गुरुजी को ही सब कुछ छोड़ दिया, उनके हाथों में सब कुछ छोड़ दिया। जो करेंगे वही करेंगे, मैं कहीं पर भी नहीं गई। और जब हमारा करने वाला बैठा है तो क्यों जाऊँ। कहते हैं ना कि बीमारी बड़ी कि गुरु बड़ा, तो गुरु बड़ा है, तो गुरु जी पर ही सब कुछ छोड़ दिया। तो जब से अमृत वेला संभाला है तो गुरु जी ने बहुत चमत्कार किए हैं, और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा फ़र्क हुआ है, काली क्रिया में भी और सेहत में भी। तो बस गुरु जी सबके ऐसे चमत्कार करते रहना। जो भी संगत बहुत परेशान है, जिनके ऊपर काली क्रियाएं होती हैं, मारण क्रिया हो रही है, और जो शारीरिक दुख से परेशान है, तो गुरुजी उनका हाथ पकड़ो, उनको भी मतलब तारो। गुरुपा जैसे आपने अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ा है, उनको भी अपने साथ मिलो, और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, उनका हाथ पहले पकड़ो। तो गुरुपा ने बहुत चमत्कार किए हैं। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस मुंह से कुछ और नहीं निकलता, गुरु जी के लिए सिर्फ यही निकलता है। तो संगत जी, जब मैंने गुरु जी का ये कहना माना, उसके बाद में मुझे एक दिन क्या दिखा, गुरु जी का मैसेज आया कि कुत्ते नू रोटी और दूध खिला, शनिवार तो आन तो पहले। तो संगत जी, आज सैटरडे है, 13 या 15 तारीख है शायद। तो ये जो बृहस्पतिवार गया था, उस दिन आया था सपने में, मतलब मैसेज आया था। तो मैंने मतलब रात को, बृहस्पति की रात को मैंने दूध और जो रस्क होते हैं वो मैंने मंगाए, और वो मैंने कुत्ते को खिलाए। तो संगत जी, उसके बाद में मुझे कोई सपना नहीं आया इस तरह का। उसके बाद में ना कोई मैसेज आया फिर, क्योंकि गुरुजी का कहना पूरा कर दिया जो उन्होंने बोला था। उसके बाद में मुझे जब उन्होंने बोला कि काले कुत्ते उन्हें रोटी और दूध खिला, तो उनके बाद में उनकी बहुत मेहर हुई, भैरव जी की भी और गुरुपा की भी, क्योंकि गुरुपा ही सब कुछ करवाते हैं। तो मुझे सपने में क्या दिखता है कि मैं मतलब गुरुजी के मतलब जाने के लिए अपने घर से निकली। तो रास्ते में जैसे मैं पैदल जा रही थी, तो मतलब वहाँ पर रास्ते में कुत्ते बैठे हुए थे, काले थे सारे, और एक मतलब इतना बड़ा था कि जैसे वो होते हैं ना, डोंकी होते हैं, गधे जो होते हैं, इतना बड़ा मतलब कुत्ता था, काला, बहुत मतलब तगड़ा था।
और मतलब हाथ पैर भी उसके काफ़ी मतलब सही थे, अच्छे थे, तो उसकी सेहत के हिसाब से। तो जैसे मैं मतलब चल रही थी पैदल, तो उसने मैं डर डर के चल रही थी कि कहीं काट न ले, तो वो उसने मुझे कुछ नहीं बोला। उसने आके मेरे पीछे से मतलब चलने लगा और मेरे कंधे पे एक अपना पंजा रखा और साथ साथ में चलने लगा मेरे। और मैं डरती डरती आराम आराम से चलने लगी। मैंने कहा तेज तेज चलूँगी तो क्या पता काट खाए, तो मैं धीरे धीरे चलने लगी। तो सपने में ही मतलब यही चल रहा था। तो गुरुजी जो बड़े मंदिर की जो टी पॉइंट है, मतलब वो दूसरी तरह से दिख रहा था, उसमें सेम ऐसा नहीं। तो उसमें टी पॉइंट आया और वहाँ पर जैसे गुरुजी का मतलब गुरुजी वाली जो सड़क आई, तो वहाँ पर वो मतलब कुत्ता रुक गया। मतलब 4-5 कुत्ते थे, वो सारे काले थे, बाकी और छोटे थे, तो सब वहीं पर रुक गए। तो वहाँ पर एक दुकान थी। मैंने एक दुकान वाले से बोला, मैंने कि भाई, मैंने कि ज़रा दूध दे देना, दूध के पैकेट। कहने लगा कि कितने? मैंने कहा, मैंने कि 3-4-5 कुत्ते हैं, तो एक मतलब पैकेट से तो कुछ नहीं होगा। मैंने कि आप 3 दे दो। तो मैंने कहा और ब्रेड भी दे देना। तो उसने मुझे दे दी। अब मैं सोचने लगी, अब मैंने कि मैंने ले तो लिए, खिलाऊँ किस चीज़ में, कोई बर्तन भी नहीं है। तो दुकान वाले ने ही देखा, तो उस मतलब उस पॉली बैग में वो जैसे कटोरी टाइप की वो होती हैं, जिसमें मतलब केक वगैरह खाते हैं, प्लेट जो होती हैं तो कागज़ की, तो वो थी, वो भी रखी थी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ जो इसने अपने आप ही रख दिया। तो मैंने वो लेके उसको मतलब जितने पैसे बने थे मैंने उसको दे दिए। तो बस संगत जी, मुझे मेरी तभी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने मुझे मतलब सपने में ये चीज़ दिखाई। तो कहते हैं कि गुरुजी जो भी कहते हैं ना, बस उनको पूरा करते जाइए और फिर आपका भला ही होता जाएगा। तो और गुरुजी कुछ भी नहीं होने देंगे। जैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को रखा है, ठीक रखा है इस वक्त भी, तो उनको कुछ नहीं होने दे रहे। ऐसी संगत जी किसी को कुछ नहीं होने देंगे। गुरुपा जिनके ऊपर काली क्रियाएं हैं और जिनको बीमारी है, तो गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे किसी को। बस गुरुजी से यही बोलो कि काली क्रिया करने वाले बढ़े कि आप बढ़े, बीमारी बढ़ी कि तुसी बढ़े। तो बस गुरुजी सिर्फ इन शब्दों से ही खींचे चले आते हैं। बिल्कुल बस प्रेम भाव से, मन के भाव से उनको बुलाइए, वो ज़रूर आते हैं, बिल्कुल ज़रूर आते हैं संगत जी। तो बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है, सबका भला हो, सारी संगत का भला हो, सर्वदा भला करो गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कल सत्संग नहीं कर पाई, तो मेरे मन में थोड़ा ऐसे फील हो रहा था कि मैंने नहीं किया है। गुरुपा ने बोला था 1-2 दिन किया, तो क्या करूं, ऐसे मन में लग रहा था। लेकिन आफ्टरनून 11-12 बजे तक गुरुजी का एक मैसेज आया, कुड़िए तूने आज सत्संग अमृत वेला नहीं किया। तो मुझे नहीं, ऐसे करते हैं गुरुपा, लेकिन एकदम से फिर से मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी। गुरुपा, हमने नहीं, आज कुछ नहीं हो पाया, क्षमा कीजिए। फिर उन्होंने बोला कि शाम तक कीजिए करके। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा की तो जैसे हम समझते हैं पल पल शुक्राना करना पड़ेगा, लेकिन गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं तेरे कुछ कष्ट काट रहा हूँ करके। तो
मुझे सच में एहसास हुआ है कि आई फील कि गुरुपा कितने हमें केयर करते हैं। तो हमारे लिए जो हमारे कष्ट काटने के लिए गुरुपा बोलते हैं कि हमको शुक्राना करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। वह कितनी आसान तरीका दिया है गुरुपा ने, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी पता नहीं कल मुझे ऐसे ही गुरुपा से, मैं तो हमेशा घर में अकेले रहती हूँ तो मेरे साथ गुरुपा ही रहते हैं पल पल। तो मैं तो कुछ मुझे टीवी देखने की ऐसे या बाहर जाने की कुछ ऐसे मैं नहीं चाहती। तो हमेशा मेरे साथ गुरुपा ही रहते हैं, या गुरुपा के साथ मैं आप सब बोले ये तो गुरुपा की ही घर है। जब भी गुरुपा घर में आए हैं, सिर्फ मेरे नहीं, मेरे सारे फैमिली का, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का, सब का देखते हैं गुरुपा। जैसे पहले मेरे हस्बैंड अंकल बोलते थे कि ये कहाँ से आए, ये क्या तुम कहाँ से लाए हो ये सब रूप, ऐसे पूछते थे। लेकिन यानी कि मैंने इंटरनेट से लिया था वो पहला, क्योंकि जब भी मैं गुरुपा के बारे में जानी, मैं अब खुद को रोक नहीं पाई। पहले गुरुपा घर में आना चाहिए, वो भी मेरे बर्थडे के दिन ही था संगत जी। वो गुरुपा अगस्त से मैंने जोड़ दिया है खुद से, तो इसीलिए तो फिर गुरुपा की मैं इतना ये हो गई थी कि गुरुपा मुझे आपकी मंदिर जाना है, आपको देखना है, ऐसे मैं बहुत फील कर रही, यानी कि मन्नत मांगती थी। तो गुरुपा जो क्लिपिंग्स वीडियोस दिखाते थे, फिर भी मेरे मन नहीं भरता था, मुझे वहाँ जाने की बहुत मन करता था। तो गुरुपा ने जैसे ही मैंने बहुत बार प्रे किया, तो लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी कभी जाना, मैंने कि मैं इतनी जल्दी मेरी मनोकामना पूरी होगी। गुरुपा ने मुझे दिसंबर में ही यानी कि छुट्टी में मेरे बेटे के ब्लेस कर दिया। मैं बॉम्बे की गुरुपा के आश्रम जाके आई। इतना बड़ा सुंदर, कितना ऑर्गेनाइज, वहाँ की माहौल देख के मेरे तो आंसू निकल गए संगत जी। जब भी मैं गई बाहर आने तक जैसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। मैंने स्वर्ग के बारे में सुना है लेकिन कभी देखा नहीं था, तो महसूस भी कर लिया। वो इतना पॉजिटिविटी, लेकिन गुरुपा ने कि वहाँ प्रसाद, लंगर, चाय अपने साथ बिठाया, मेरे आंखों आने तक नहीं रुकी संगत जी। फिर मेरे हस्बैंड देख के वो भी चौंक गए, यानी कि दूसरे मंदिर में जाते हैं हम, कितनी लाइन लगा के जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन वहाँ की शांति, प्यार, वो अलग ही माहौल था। तो मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे बेटे भी बहुत वहाँ की एनवायरनमेंट से यानी कि देख के बहुत खुश, मन में शांति छा गई। और गुरुपा ने हमें 2 ब्रेसलेट मेरे बेटे और पति को और मुझे पॉकेट स्वरूप जल प्रसाद ब्लेस किया संगत जी। इतना खुश हुई मैं, इतना खुश हुई बस। और वो इतना अच्छा लेके गए हमें और वापस ले आए, इतने प्यार और पीसफुली। हमने कभी नहीं, कहीं नहीं गए थे संगत जी। ये मेरे लाइफ में
पहली बार हमने इतना अच्छा ट्रिप यानी कि होके आए, महसूस किया है हमने। बस गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन आज संगत जी, मैं कभी एक बात को कहना चाहती हूँ, तो गुरुपा हमें माफ़ कीजिए। जब भी हमने आपसे जुड़ने से पहले हम बहुत गलत यानी कि बैड एक्सपीरियंस हुआ था, किसी को गुरु समझे कहीं कर जाए थे तो पता नहीं वो सच्चाई में क्या है, लेकिन हमें वहाँ बहुत डाउट फील होता था। यानी कि कोई अपना यूज बेनिफिट ये करते हैं। संगत जी क्या बोलूं, सॉरी टू से, कभी एनर्जी सक करते हैं, ये वो बहुत बैड एक्सपीरियंस। फिर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि उसके बारे में मुझे भी मुझे फील हुआ, तो हम वहाँ जाना बंद कर दिए थे। लेकिन कभी लगता है तो वो शायद हमारे अच्छे के लिए था, कभी ऐसा भी लगता है। तो इसीलिए हमको गुरुपा से बिलीव करने में थोड़ा दिक्कत हुई। मैंने थोड़ा टाइम लिया, तो मैं देखती थी जब भी गुरुपा की फ़ोटो यानी कि वो क्लिपिंग आती थी, तो वो ऐसा लगता था कि गुरुपा हमें देख रहे हैं, सच में कोई है, ऐसे लगता था संगत जी। फिर सत्संग आने लगा तो मुझे ये कौन है, ये तांत्रिक है, ऐसा लगता था। गुरुपा ये तो सहज है। आज की दुनिया में हम इतना बैड एक्सपीरियंस करते हैं कि हीरे मोती आपकी महाशिव, ये हमको समझने में बहुत दिक्कत होती है। सबको होगी, तो माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। हमें भी ऐसा लगा था, लेकिन एक बार हमने आपसे तभी गुरुपा ने बोला था हमें, हे कुड़िए तू मुझे परख रही है, मैं ही तेरा बाड़ा पैर करने यानी कि मैं ही तेरे ना लिए बेड़ा पार करवाने वाला हूँ, ऐसे कुछ मैसेज यानी कि बोल दिया था गुरुपा ने। और वो सब ग्रुप में से बात करते हुए अजीब सा लगा था संगत जी। तब मैं डर के एकदम से मोबाइल बंद करके गई थी। तब से देखूं तो बंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे गुरुपा ने मेरे कष्ट को देख के, गुरुपा अपने कष्ट काल में ही आते हैं, हमें वहाँ से निकालते हैं, ये हम सब जानते हैं संगत जी, है ना। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये हम जैसे नादान ना समझ बेटियों को आप समझाते हैं, जोड़ते हैं और हमारे कष्ट काटने के लिए। अरे बाप रे, ये तो दुनिया में ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे गुरु मिलना बहुत नसीब वालों को ही मिलता है संगत जी। हम उसमें भी है करके मुझे आज बहुत खुशी होती है। गुरुपा मेरी गलतियों को इतना यानी कि जो भूल को, गलतियों को, ना समझ को नज़रअंदाज करके सिर्फ मेरी भलाई के लिए इतना बोलते हैं, तेरे कष्ट काटने हैं, तुझे ऐसे हो रहा है। सच में संगत जी, पहले मैं सोचती थी, लेकिन अभी 1 2 3 ऐसे सोर्स यानी कि माता भी बोलती है, शिव जी का मैसेज और टैरो से यूनिवर्स मैसेजेस आते हैं ना, वो सारे एक ही विषय पहले तो गुरुपा ही दे देते हैं संगत जी मैसेज, पहले गुरुपा ही बोल देते हैं। तो गुरुपा
कि तो मैं कितना भी बोलूँ कम है संगत जी, कितना बोलूँ कम है। बस गुरुपा आप तो सच में गुरु महाराज, मैं आपको मानती हूँ, दिल और दिमाग से मानती हूँ। कभी कभी मुझे पूजा करने में या कोई देरी या हो जाती है, कभी मिस हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मुझे आपके लायक बना दीजिए, हमारी गलतियों को सुधारिए। बस और कुछ नहीं मांगूंगी। गुरुपा आप हमारे हाथ पकड़ के ले चलिए, जल्दी जल्दी हमारे जो कष्ट है काट गए। तो मैंने जो शांति का जीवन नहीं बिताया वो चाहिए। मैं किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करूँगी गुरुपा, या मुझे किसी से भी प्रॉब्लम हुआ हो, मैंने समझा है वो मेरी कर्मा ही होगा। लेकिन मैंने सरेंडर कर दिया है शिव जी को, आपको, सब देवों को मैंने एक ही माना है। लेकिन मैं कभी किसी को बुराई नहीं चाहा है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है कि जो कितना भी गलत करे, वो मेरा काम नहीं है। सिर्फ आप देखेंगे वो सब। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा। मैं घर में बेटे की हालत और घर की सिचुएशन देख के मुझे बहुत दर्द दुख होता है गुरुपा। लेकिन आपकी प्रोटेक्शन से, भगवान की कृपा से कि मुझे अब कुछ नहीं होता है। तो मैं बहुत 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 खुशनसीब हूँ कि मैं आपके सुरक्षा में आ चुकी हूँ। कि गुरुपा आपको एक बात बोलनी है कि बस गुरुपा उन लोगों को सद्बुद्धि दो, मुझे चैन से रहने दो। जो मैंने सबकी बात मानी, मैंने अपने काम, वो मेरा सब इच्छाओं को मैंने बहुत दबा के रखा गुरुपा, क्योंकि मैं फैमिली को पहली इम्पोर्टेंस दी थी। लेकिन अब उन्हीं बातों को लेके मुझे जैसे यानी कि कोई मुझे टीज करने की ऐसे करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। थोड़ा घर के ये माहौल को सुधार लीजिए गुरुपा। मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दे दो कि कभी आप बोलते हैं वो वशीकरण में है करके, लेकिन गुरुपा जो भी है आप जानते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बेटे को ना जो भी नेगेटिविटी ये वो है, हेल्थ और एजुकेशन ब्लेस कीजिए गुरुपा। मुझे उसको देखा नहीं जाता है, कभी कभी वो गलत यानी कि ज़्यादा करना नहीं, अच्छा कर रहा है। जब भी आप घर में पधारा है तब भी से वो अच्छा चेंजेस तो बहुत हुए हैं। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं। उसका भी अगर आप कृपा किया तो मैं बहुत 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 आभारी हूँ गुरुपा। जो आपने दिया उसका तो कोई यानी कि हम उसका मोल नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आप हमको जोड़ने के लिए पल 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 आप हमारे संग रहने के लिए और गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, हमारे फिर से हम चूक गई तो फिर से याद दिलाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ती है गुरुपा।
जो हम टेढ़े हैं तो बोलते हैं गुरुपा मेरे बच्चे हैं ये, तो पल पल साथ रहते हैं गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे बहुत ब्लैक मैजिक काटे हैं गुरुपा। मारण क्रिया तक से बहुत हुआ है, आप जानते हैं। वो कोई नहीं है, ससुराल वाले हैं, आप तो जानते हैं। ये तो कर्मा का खेल है करके मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मैं आपको सरेंडर हूँ गुरुपा। इसके लिए शुक्राना, मैं किस किस के लिए शुक्राना दूँ। संगत जी में दिन भर बात करो तो गुरुपा की मेहर की अंत नहीं होता है। तो मैं इतना इतना शुक्रगुजार हूँ मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सेवक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें संगत जी, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी महाराज की अनंतम ब्लेसिंग पहुंच सके। संगत जी सत्संग को हमेशा अंत तक सुने और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।